बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, आज का जो वीडियो है वो गुलाम नबी आज़ाद के एक स्टेटमेंट पे बहस चल रही थी, उसका वीडियो है जिसमें दो पंचर पुत्र भी बैठे हुए थे, शादाब चौहान और साजिद रशीदी। और देखिए, आप सुधांशु त्रिवेदी भी थे और ठाकुर जी थे, जो देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक हैं वो भी थे। और पब्लिक ने जो सवाल इनसे पंचर पुत्रों से पूछे हैं और पंचर पुत्रों को धमकाया है, तो मतलब मज़ा आ गया। और जिस तरह से देवकी नंदन ठाकुर जी ने बात करी है, ऐसे तो हनक लानी होगी अपने अंदर, ये हनक ज़रूरी है जैसा कि देवकी नंदन ठाकुर जी ने बात करी है जिस हिसाब से। और आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कि हम जय श्री राम गुस्से से बोलते हैं, अगर गुस्से से बोल रहे होते ना बैठे नहीं होते यहाँ पे। अभी आप जवाब दे रहे थे कि रिलीजियस विश्वास, रिलीजियस मेरा विश्वास है, स्वामी जी को आप दे रहे थे जवाब। जब आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूँ, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बाहर चला जाऊंगा। जी बताइए आप। शादाब चौहान, तो आपके पूर्वज भी हिंदू थे, ऐसा गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। देखिए, गुलाम साहब किसके गुलाम हैं, मैं उस पर विषय पे नहीं जाना, उनकी अपनी राय है। लेकिन ये कड़वा सच है जिसको हम दिल से स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं कि हमारे पूर्वज ठाकुर जसवंत सिंह थे, जिन्होंने, सुन लीजिए, जिन्होंने अपनी मर्जी से घर वापसी की। क्योंकि हमारा यह धार्मिक बिलीफ है कि दुनिया में जो कोई पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, और आदम अलैहिस्सलाम जो उसको उनको सब मानते हैं, वो भारत में आए, तो पूरी दुनिया जो है वो भारत से शुरू हुई है। हमारा भारत तो इतना महान है। दूसरी बात, ऋषि सुनक जी ने कहा जय सिया राम, और आज हमारे यहां लोग दुर्भावना में नारा कौन सा लगाते हैं? जय श्री राम। कब लगाते हैं? सम्मान करते समय नहीं, गरीबों की हत्या करते समय, बेसहारों को मारते समय। राम मंदिर का जब शिलान्यास करने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने जय सिया राम का नारा ही लगाया था। लेकिन तब तो आप छाती पीट रहे थे। इस पंचर पुत्र का कॉन्फिडेंस देखिए आप, कि घर वापसी हुई है, इनके पूर्वजों ने करी है घर वापसी। अभी इन्होंने एक बात कही थी ना, जय सिया राम, जय श्री राम, ये बहुत लोग बोलते हैं। अरे जय श्री राम का नारा कब था? जब राम मंदिर राम लला के लिए था। भाई अभी तो राम लला थे, बालक राम थे। सिया राम तो तब आएंगे जब युवा होके विवाह होगा। तो जब तक राम लला है तो जय श्री राम ही होगा, और जिस दिन राजा राम बनेंगे तो जय सिया राम होगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरी मेज के ऊपर गोल्डन गणेशा बैठे रहते हैं और मुझे प्रेरणा देते हैं। यह काल चक्र की गति का परिवर्तन था, जिसके लिए कहा गया था तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला। ये मनुष्य नहीं भगवान थे, काल के काल थे। साजिद सिद्दीकी, गुलाम नबी आजाद ने जो कहा सही कहा। क्या आपको लगता है उनकी बात से आप सहमत हैं? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में यही लिखा है। ये सबसे पहली बात तो यह है कि नेता और अभिनेता, इनका कोई दीन धर्म नहीं होता। ये कब कहां कल्टी खा जाए कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे शादाब ने भी कहा, सब जानते हैं हिंदुस्तान में 90% लोग कन्वर्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 90% लोग कन्वर्टेड कैसे है भाई? हम हिंदू पैदा हुए थे, हमारे पूर्वज हिंदू हैं। अभी हरिद्वार जाके पूरा निकाल के देख ले तू भाई, पंचर पुत्र पूरा हमारा डाटा निकल आएगा हरिद्वार से। दादा परदादा परदादा क्या नाम है उनके, कब मौत हुई है, कब जन्म हुआ है, पंचर पुत्र। कन्वर्ट होने के बाद में जब ये कन्वर्ट हुए क्यों थे, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्यों का क्या मतलब है? सवाल है। नहीं, क्यों का क्या मतलब है? सवाल है। अगर एक आदमी हिंदू से मुसलमान तो क्यों का क्या मतलब हुआ? तो मेरा सवाल है कि क्यों हुए थे? आस्था उसमें जागी तो मुसलमान हो गया। अच्छा। भाई किसी की आस्था क्रिश्चियन में जाग रही, वो क्रिश्चियन हो गया। क्यों का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो इस्लाम में अलाउड है ऐसा कन्वर्जन? क्यों तो ऐसा हुआ जैसे नहीं, अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है कि साहब ये पैदा क्यों हो गया, अरे हो गया भाई, ऊपर वाले ने दे दिया। हमें पता बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, बताने की ऐसे नहीं, क्यों? वो पता है कन्वर्जन के लिए पूछ रहा हूं। बच्चा तो पैदा हो रहा है, पता है कैसे पैदा हो रहा है। बहुत विद्वान मानता था आपको तो कैसे और क्यों में भी फर्क का पता नहीं। कैसे और क्यों का फर्क पता नहीं आपको? आप इतना, मैं तो विद्वान मानता था आपको बहुत। अरे मैं भी आपको विद्वान लिख के आते हो आप, तभी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कैसे और क्यों का फर्क पता नहीं, तभी आप विद्वान हो, तभी तो आपको कैसे और क्यों का फर्क पता नहीं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं भाई, क्यों हो रहे हैं? भाई सोच के तो पूछा करो। जब हमने मान लिया कि हाँ कन्वर्टेड है, अब कन्वर्टेड क्यों है उस पर मत जाइए। जो आदमी इस्लाम में कोई ऐसी बातें छुपाना चाहते हैं, जो छुपाना नहीं चाहता,
छुपाने का क्या मतलब है इसमें? तो बता दीजिए। फिर आप एक बेतुकी बात बोल गए। बेतुकी नहीं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मुसलमान हूं। मुझे गर्व है और मैं सीना ठोक के कहता हूं, 156 इंच का सीना लेके कहता हूं मैं मुसलमान हूं। 156 इंच का। यस। पुराने शायर हैं और मतलब वो अक्सर अवधी भाषा में कभी अच्छी बात को मान लेना चाहिए। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि यहां पर तो हाथ की इधर उधर उठा कोई रख लेता ना, कहीं झुम्मन से कल कहीं वफाती सोच समझकर हज पर जायो, झुम्मन से कल कहीं वफाती सोच समझकर हज पर जायो, हिया की लबजब हुआ न चली है आपन आपन हाथ बचायो। आप अपना सही नू में कितने धार्मिक लोग थे? अरे भाई मुझे बताओ, मैं पूरी बात करूं उसके बाद बिट्टू बजरंगी क्या धार्मिक है? सुनिए, बिट्टू बजरंगी हम और क्या आप धार्मिक पढ़ते है? हैं, मारे थर जाए बजरंगी धार्मिक है क्या? अपने रिटर्न पे बिट्टू बजरंगी धार्मिक भाई आप अपने मोनू मानेसर धार्मिक है? अरे भाई आपने अपने कमाल की बात भाई। अरे ना, जाकिर नायक की बात हो रही है, जाकिर नायक धार्मिक है, हाफिज सईद धार्मिक है, लश्कर तैयबा धार्मिक है, जैसे मोहम्मद साहब का नाम है आज तक नहीं बोले आप। लेके आओ ना पकड़। ये गुलाम नबी आजाद साहब ने जो ये बात बोली है, ये आज पता लगी है या ये पहले से ही पता थी? ये लोग तो पहले से ही जानते थे। मेरे पूर्वज कौन है ये तो मुझे पता ही होगा ना, और आज हम सबके सामने इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और ये एक अच्छी बात है कि ये आजकल, पहले नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं, और मानने लगे हैं, इसलिए हम सभी सनातनियों को हृदय से इनका धन्यवाद और स्वागत करना चाहिए। शादाब चौहान, जवाब जो सुधांशु जी ने पूछा, और एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी सेकुलर है? मैं तो कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उनको जिस चीज के बारे में शिक्षा क्या हो गया? गुलाम नबी से लेकर के गुलाम मोहन भागवत तक का सफर क्योंकि वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी का इतिहास इतने साल पुराना है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा ये बिलीफ है। उनको नहीं मालूम, उनका बिलीफ ही नहीं है कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है, लेकिन मुकम्मल हुआ है। अभी बताएंगे उनको, रिलीजियस स्कॉलर हमारे बैठे हैं, वो बताएंगे कि वो मुकम्मल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन जो दो बातें कहीं, सबने मान लिया डीएनए एक है, हमने भी मान लिया सबका डीएनए एक है, वो आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए है, सब, किसी को कोई आपत्ति नहीं, हम सब भारतीय हैं। लेकिन बार बार सवाल के हाथ खड़ा है नहीं, और हमारा बिलीव ये है कि आप लोग पंचर पुत्र हैं। बार बार सवाल करना कि आप देशभक्त हो नहीं हो, हर चीज नहीं। तो अब गुलाम नबी आजाद तो सेकुलर नहीं रहे, वो मोहन भागवत के गुलाम हो गए, ये आप कह रहे हैं ना? हिंदू और मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं। आप कहे मथुरा का विवाद लेके आगे पड़े, कहे आप ज्ञान वापी को लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतना प्यार है, प्यार से मांगेंगे सब दे देंगे। निवेदन है मेरा। क्या बात कर रहे हैं आप, मोहब्बत है। ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी, में नाम नहीं, चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे, प्यार की बात है। चौहान साहब से हम एक निवेदन कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से, जब से धरती बनी है तब से क्या है क्या? वो कहाँ पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। हाँ, नहीं, आपने मेरा जिनसे क्वेश्चन निवेदन। हाँ, बिल्कुल नहीं, आपकी बात। मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहाँ पढ़ना है, कि हम लोग सब क्या नाम है, उन्हीं के हैं क्या? ठीक है, आप सुन लीजिए, पूरी बात मेरी मुकम्मल हो। जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए, ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। हाँ, नहीं, हमारे सुनिए ठाकुर जी, नहीं, हमारे डीएनए तो एक ही है ना। अरे आप अगर मेरा देखो, सुनिए, हाँ, मेरा चौहान साहब से एक निवेदन है। यही बात रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, और एक बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने महाराज मनु को आदम कह दिया, ठीक, जो कि सनातनियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारा आदम जो होगा उसका आप रिस्पेक्ट करें, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट मेरे महाराज मनु को, जो कि ब्रह्मा जी की संतान है, ब्रह्मा जी जो कि नारायण भगवान की नाभि के कमल के ऊपर बैठकर प्रकट हुए हैं, जो नारायण भगवान से सत्य सनातन प्रकट हुआ है, आप महाराज मनु को, उनकी पत्नी शत्रुपा को अगर आप कहेंगे कि वो हमारे हैं और उनको अपना नाम देंगे, आदम कहेंगे, इससे मुझे कड़ा विरोध होगा। आई रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन, सनातन धर्म, और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे।
हमारे पूर्वज ना कोई बंदर है ना कोई आदम है, हमारा पूर्वज भगवान नारायण है, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और महाराज मनु की संतान होने के नाते मानव कहलाए। इसलिए हमारे इस पूरे गणित में डीएनए एक होगा, आपने बीच में चेंज किया होगा कुछ, हमारा डीएनए नारायण से चल रहा है और आज तक वही है। हाँ तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे खत्म। तो आपने देखा पंचर पुत्रों का कॉन्फिडेंस कितना लेवल कितना हाई है, लेकिन ठाकुर साहब ने, देवकीनंदन ठाकुर जी ने आज जो जैसे जिस हिसाब से उनसे बात करी है तो पंचर पुत्र शांत हो गए, बोले नहीं आगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी भी हनक इनके सामने आएगी तो इनके बस का बोलना नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।